मैंने जो कहा था कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, क्या वो गलत साबित हुआ? नहीं ना। हाँ, तो ऐसे ही है। हमारे जो मंडली थी, हमारे जो बालनाट मेला परिषद था, उसमें एक से एक बढ़ के सदस्य हैं, अभी भी हैं। और मैं खेद प्रकट करूंगा कि मंच का संचालन जो अजय कुमार जी करते थे, वे इस वर्ष नहीं है आप लोगों के बीच में। और सर ने जो मुझे भार दिया है, मुझसे तो रात भर नहीं होगा, लेकिन अपने में ही से कुछ बच्चों को मैं इसके लिए प्रेरित करूंगा और वे लोग करेंगे। और मैं अपने समाज की तरफ से, मंडली की तरफ से, जो हमारे गांव में आए हुए समाज है, उनको भी एक माल्यार्पण मैं करना चाहता हूँ। दो शब्द मुझे भी कहने के लिए कहा गया, तो थोड़ा सा ध्यान से 2 मिनट ज्यादा नहीं। हम नवजुवक वर्गों के लिए, जो आज के आने वाले पीढ़ी है, जो आज पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, 8वां में, 9वां, 10वां, IABA में, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उच्च आकांक्षनी के मतलब होता है कि आप जो सोचिएगा, जैसा सोचिएगा वैसा ही बनिएगा। जो सोच लेता है उसको वो जरूर मिलता है। रास्ता में अगर भटक गए, पगपायल की झनकारों में भूल न जाना पति कहीं। बीच में अगर आप भूल गए, विचलित हो गए, तो फिर रास्ता आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं एक कहानी कहता हूँ, ज्यादा नहीं, 2 मिनट लूंगा। एक ब्राह्मण की कन्या थी, कन्या माने अविवाहित लड़की। उसकी आकांक्षा थी, उसके पुराने जमाने में, आज लड़के के घर आते हैं, उस समय लड़की के घर जाते थे, लड़की खोजने लोग जाते थे। तो उनके पास बहुत सारे प्रस्ताव आए, शादी कर लो भाई। वो कहिस की नहीं, हम उसी लड़का से शादी करूंगी जो दुनिया में सबसे ताकतवर हो, जिसको पूरी दुनिया प्रणाम करता हो, मैं उसी से शादी करूंगी। एक दिन के बाद हुआ कि गांव में उस राज्य के राजा हाथी पर चढ़ करके आए। तो गांव वाले लोग, कोई भी नेता आते हैं तो सब लोग जाते हैं, तो गांव के सभी लोग जा करके उनको प्रणाम किए। तो वो लड़की समझ गई कि ये बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए मैं इसी से शादी करूंगी, और उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो राजा का गुरु आ रहे थे आगे से। तो राजा हाथी पर से उतर के और गुरु जी को प्रणाम किया। अब लड़की को समझ में आ गया कि ई राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली गुरु जी हैं। साधु भेष में थे। अब उस साधु को अपना पति मान लिया और साधु के पीछे पीछे चल दी। साधु चलते गए, एक जंगल में, एक मंदिर में गए, मंदिर में रहने लगे, वहां ये भी रहने लगी। तो कुछ 1 दिन के बाद उन्होंने देखी कि शिव जी के मंदिर था, शिव जी के मंदिर पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ था, उसको एक कुत्ता आकर के खा लिया और चाट चूट करके चला गया। अब वो लड़की समझ ली कि कुत्ता सबसे शक्तिशाली है, इसलिए कुत्ता को अपने पति मान ली और कुत्ता के पीछे पीछे चल दी, है ना। तो कुत्ता के पीछे पीछे जाते जाते अंत में वह इस स्थान पर पहुंचती है कि कुत्ता एक ब्राह्मण राजकुमार के पैरों पर जा करके चाटने लगा, मैंने वहां पर पैर पड़ने लगा, एक तरह से कहिए। और इस तरह से उस ब्राह्मण कन्या का विवाह वही ब्राह्मण राजकुमार से होता है। तो कहने का मकसद यह है कि जो ठान ली थी वो लाख कुछ हुआ, लेकिन उसको मिला। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग जो सोच लीजिएगा वो हो जाएगा। और सभी लोगों ने जैसा कि कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें, खास करके अपने गांव के बच्चों से आग्रह रहेगा कि
कि आप किसी तरह के अगर दूसरे गांव के बच्चे कुछ आए हैं, कुछ उपद्रव भी करते हैं तो उनको समझाएं भी नहीं, उनको मारपीट करें, झगड़ा